कैसे किसी को हंसाए कहा जाता है। हंसी सर्वश्रेष्ठ दवा है। हालांकि यह अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मस्तिष्क का कौन सा तंत्र हंसी के लिए जिम्मेदार होता है। हमें बस इतना पता है कि हंसी की शुरुआत बहुत सारी अनुभूतियों और विचारों से होती है और ये शरीर के बहुत सारे भागों को सक्रिय भी करती है। हम यह भी जानते हैं कि हंसी सार्वजनिक और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने वाली भी होती है। और इन सब से आगे, जब भी हम अच्छी तरह से हंसते हैं और दूसरों को भी हंसाते हैं, तो हमें और भी अच्छी अनुभूति होती है। कोई चुटकुला जोक सुनाए, कोई चुटकुला या कुछ भी ऐसा जो हंसने के लिए प्रेरित करे या मनोरंजन का कारण बने। कुछ भी साधारण सा नॉक नॉक चुटकुला भी हो सकता है या फिर कोई भी यात्रा की कहानी जिसमें कोई मजाक भरी लाइन हो। सुनाए। नोक नॉक वाले चुटकुले में आप सुनने वालों से सवाल करके उन्हें व्यस्त रखते हैं, जैसे कि नोक नॉक और उनके कौन है जवाब का इंतजार करते हैं, जैसे कि नॉक नॉक कौन है, एक चोर। अंदरूनी चुटकुले जो कि कुछ लोगों के बीच ही बांटे जाते हैं, बहुत ही मजेदार होते हैं क्योंकि इनका संबंध आपके ग्रुप के अनुभवों से होता है। यह अनुभव आपको खुश करता है और आप उस व्यक्ति के बारे में सोचकर हंस भी सकते हैं। श्लेष पंस का उपयोग करें। श्लेष शब्दों के उपयोग का एक तरीका होता है जिसमें सुनने वाला आपकी बातों को समझने के लिए दोबारा जरूर सोचता है, जैसे कि मैं एक गुरुत्वाकर्षण विरोधी किताब पढ़ रहा हूँ, इसे नीचे रखना नामुमकिन है। मजाकिया या व्यंग्यात्मक बने। व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कर आप उस स्थिति को छेड़ते हुए या ताना मारते हुए भी अपनी बात रख सकते हैं। व्यंग्य करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचा रहे हैं। वन लाइनर का उपयोग करें। वन लाइनर में एक ही वाक्य में चुटकुला सुनाया जाता है। उदाहरण के लिए, मैंने अपने दोस्त से पूछा, जावा के 3 रूप बताओ, तो वह बोला, मर जाव, मिट जावा, लुट जावा। कमबैक का उपयोग करें। कमबैक भी एक लाइन के चुटकुले होते हैं, अक्सर किसी को छेड़ने के लिए, उनसे उनकी प्रतिक्रिया पाने के लिए किए जाते हैं। सबसे अच्छा कमबैक उसी वक्त बोला जाता है और एकदम से भी बोला जाता है, जैसे कि आपके दांत बहुत अच्छे हैं। क्या ये कभी सफेद रंग के भी होते हैं? आत्मसमर्थन करें। इसका मतलब है कि आप अपनी छाप छोड़ने के लिए अपने बारे में मजाक करते रहें। अपनी खामियों को स्पष्ट करें, जैसे यदि आप अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा लंबे हैं तो इसका मजाक बनाएं ताकि आपके आसपास के लोग आपके साथ सहज महसूस करें और आपकी लंबाई के बारे में ज्यादा ना सोच पाएं। व्यक्तिगत नुकसान के बारे में मजाक बनाएं। यदि आप बहुत ज्यादा सामान खरीदते हैं और अभी आपके पास और सामान लेने के पैसे नहीं हैं, तो अपने इस काम का भी मजाक बनाएं। किसी विचित्रता का मजाक बनाएं, जैसे यदि आपको किसी चीज से डर लगता है और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, तो इसका भी मजाक बनाएं। लोगों को ऐसी चीजों पर हंसी आती है जो बेतुकी और उपहास योग्य हों, और तब जबकि आप खुद ही उन्हें अपनी इस मूर्खता पर हंसने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। फ्रॉइडियन स्लिप का उपयोग करें। इस तरह के मजाक में आप अचानक से अपनी बातों में एक अलग सा ही शब्द जोड़ देते हैं। ऐसा जानबूझकर भी कर सकते हैं, लेकिन जब यह अचानक से होता है तब और भी ज्यादा मजेदार लगता है। ममता ने एक टीवी सीरियल देखते हुए अपने बेटे को उस सीरियल के किरदार के नाम से पुकारा। एक चाय का विज्ञापन देखते समय श्याम ने पानी पत्नी को फोन देने की जगह पर बोला, क्या तुम टेबल पर से चाय उठा कर दे दोगी? खामोशी के दौरान भी विनोदी रहे। ऐसा तब होता है जब आप किसी घटना के बाद उस जगह की चुप्पी को तोड़ने के लिए कोई मजाक करते हैं। इससे उस जगह पर मौजूद तनाव में कमी होगी। किसी व्यक्ति की नकल करें। आप किसी जान पहचान वाले व्यक्ति की या फिर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की नकल करें, जैसे कि यदि आप शाहरुख खान की तरह कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनके बोलने के अंदाज, चलने के अंदाज और शारीरिक हाव भाव की नकल करें। किसी के बोलने के अंदाज की नकल कर भी आप किसी को हंसा सकते हैं। शाहरुख खान के वीडियो देखें या फिर उनकी रिकॉर्डिंग को सुनें और उनकी ही तरह बोलने के लिए उनके अंदाज की कोशिश करें।
विशेष रूप से यदि वह व्यक्ति अपने चलने के अंदाज के लिए ही प्रसिद्ध है, तो उसके जैसे खड़े होने और चलने की नकल करने की कोशिश करें। कुछ आम मजाक करें। इस तरह के मजाक मतलब जब आप किसी को हंसाने के लिए कुछ युक्तियों का प्रयोग करते हैं, इनका उपयोग आपके सबसे अच्छे दोस्त पर बहुत सही तरह से किया जा सकता है। इस तरह के मजाक में किसी की कार को पूरी तरह से कुछ पेपर्स को चिपका कर ढक सकते हैं। जब आपका मित्र कहीं पर व्यस्त हो, तो उसकी कार को पूरी तरह से कुछ पेपर्स से ढक दें। यह एक तरह से सुरक्षित है और आसानी से निकल भी जाता है और सभी को हंसाएगा भी। नल का नोजल को खोलें और उसमें एक डायपेल गोली डाल दें। फिर जब आप इस नोजल को लगाकर नल खोलेंगे तो यह गोली धीरे धीरे घुलने लगेगी और पानी भी कलर के साथ आएगा। यह आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक भी नहीं होगा। सलाह: ऐसा कुछ करें जिसकी लोगों को उम्मीद ही ना हो। व्यंग्य का भी सही रूप से उपयोग करें, क्योंकि कुछ लोग इसे गंभीरता से भी ले सकते हैं। उन्हें हंसाएं, लेकिन याद रखें कि हर एक इंसान चंचल नहीं होता और ना ही इस तरह से परेशान होना पसंद करता है। यदि कोई इंसान आपको रुकने का बोलता है, उनकी इच्छा का सम्मान करें और रुक जाएं। आप उन्हें हंसाने की कोशिश कर सकते हैं। याद रखें कि भले ही वे आपके मजाक पर हंस रहे हों, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उन्हें सच में मजा आ रहा है। Thanks for watching. Please subscribe at our channel, like, share, and subscribe.